महाराज कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते थे तो अक्सर उनकी नज़र अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने जाने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराई है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नज़दीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत राजा से कहा कि मैं अंगूठी चोर का जल्द पता लगा लूंगा। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुला लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ली है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं है और जो चोर है वह दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मंदिर जाना है। राजा बोले, ये क्या कर रहे हो तेनालीराम? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता लग जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचने पर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? तेनाली बोले, महाराज चोर का पता तो लग चुका है, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सब लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे चोर का पता कैसे लगा लिया। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी को काली माता के पैरों पर तेज इत्र लगाने का निर्देश दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उनके हाथ पर वह इत्र की सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसके हाथों में कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर नहीं छुए। इसलिए यह साबित हो गया कि उसके मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं से उसे सम्मानित किया।